हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं एक नए ब्लॉग में आपको अपने हौज रानी के सबसे छोटे पार्क, जो कि दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से बनाया गया है, उसको दिखाता हूँ। वैसे तो हौज रानी मालवीय नगर में सैकड़ों पार्क हैं, मगर ये जो पार्क हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने बनवाया है, ख़ास तौर पर सोमनाथ भारती जी और गांव के जो बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों ने बनवाया है। यहाँ सिर्फ शाम के वक्त हम जितने भी बुज़ुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए बैठने उठने की जगह जो है वो बनाई है, जहाँ पर हम शाम के टाइम जो बैठते हैं, गांव के अपने के बारे में कोई बातें करनी हो या किसी भी तरीके से जो भी डिस्कस वगैरह करते तो यहीं आके बैठते हैं और अपना टाइम जो है, खाली टाइम यहाँ गुजारते हैं। इससे पहले ये जगह जो थी, यहाँ पर इसके साथ में ही एक बारात घर है हमारी हौज रानी का, और इस जगह पर पहले खाना वगैरह बनता था। जब से सोमनाथ भारती जी ने इसमें ये दरख्त वगैरह लगाए हैं, पेड़ वगैरह लगवाए हैं, तब से बिल्कुल जगह एकदम ऐसे चेंज हो गई है। यहाँ हर तरह के यानी दरख्त लगाए हैं, और शाम के वक्त तो बहुत ही मन लगता है यहाँ पे बैठने पे। और ज़्यादातर हम जो बुज़ुर्ग लोग ही आके यहाँ पे बैठते हैं। और अभी इसी में सोमनाथ भारती जी ने एक ये जो गज़ीबो इसमें बनवाई है, जो मैं दिखाता हूँ अभी, जिसमें क्या नाम बारिश वगैरह या कोई धूप वगैरह से बचने के लिए वो जगह बनाई है। ये आम देखें कितने खूबसूरत यानी फुलवारी है, गुलाबी कलर के फूल है, बिगनवेलिया, ये सब बैठे हुए हैं गांव के प्रधान वगैरह है, सली साहब, फतेह साहब, भैया जी। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, बादल हो रहे हैं। ये बारात घर है सामने, और ये हमारे हाजी इसराइल साहब, गयूर साहब, नूरुद्दीन साहब, हाजी शफीक साहब सामने बैठे, बिल्कुल सली साहब। और ये फतेह साहब आगे हैं, उमर नंबरदार, बिल्लू प्रधान, यूनुस साहब। ये गांव में हमारे यहाँ 4 मोहल्ले हैं, और 4 मोहल्ले के जो मेन आदमी है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनमें हाजी इसराइल साहब गंजे मोहल्ले की तरफ से, हाजी शफीक साहब, गयूर साहब चौक मोहल्ले की तरफ से, और तियावाड़े में से उमर नंबरदार, और बड़ी बक्खल की तरफ से बिल्लू प्रधान। ये सामने बैठे लाल बाल वाले बिल्लू प्रधान जी, वो साहब हैं फतेह साहब। इन सबको इंट्रोडक्शन मैं आपको करा रहा हूँ। ये सली साहब बैठे हैं। और हमारा रोज़ के मामूल है कि खाली वक्त आके यहाँ पे बैठते हैं। ये सामने जो ये गज़ीबो बनाया है अभी, इसके अंदर बैठने की भी जगह है, और ऊपर शेड ऐसा बनाया कि बहुत अच्छा है। और सोमनाथ भारती जी ने काफ़ी यानी काम कराया, और इस पार्क को बनवाने में हाजी शफीक का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने इस जगह को डेवलप कराया। बहुत छोटा सा पार्क है, बाकी तो बहुत बड़े बड़े पार्क हैं हमारे मालवीय नगर और हौज रानी में, मगर ये घर के साथ ही है, तो घर से निकले तो आके यहाँ बैठ गए। ये भैया हैं मेरे साथ में।
शाम हो रही है और बारिश का मौसम है, कभी बारिश आती है तो जो गजीबों में जाना पड़ता है, फिर बाहर निकल आते हैं। ये है गजीबो। इसमें देखो ऊपर ऐसे सेट मैंने बनाया है और ये बैठने की जगह है जब बारिश और धूप आ जाती है। ये फतेह साहब हैं, भैया जी, प्रधान जी और गयूर साहब कर रहे हैं अपना दातुन। और जब इन लोगों को मन करता है तो खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ चलते रहता है। कभी कुछ मंगाया, कभी कुछ मंगा लिया, जो भी है। अब बारिश आ गई है बाहर, अब हम अंदर आके बैठ गए बारिश से बचने के लिए। तो ये गजीबो जो बनाई हुई है ये बहुत अच्छी है। और इस गजीबो को बनवाने में हमारे एरिया के एमएलए सोमनाथ भारती जी का बहुत बड़ा हाथ है। ये बिल्लू प्रधान ने बरसात के मौसम की वजह से अब वो मंगाई हैं इमरती सबके लिए। अब खुद भी देखो मज़े ले रहे हैं, मज़े ले के खा रहे हैं बिल्लू प्रधान, और दूसरों को भी मज़े दे रहे हैं साथ साथ में। भाई आप भी खाओ। इमरती देखने में बहुत बढ़िया और खाने में भी अच्छी है। अब बारिश बंद हो गई है तो गजीबो से आके यहाँ बैठने लगे हैं। इस जगह का ये फ़ायदा है। यहाँ के ये फ़ायदा है कि कभी कोई आदमी कुछ मंगा लेता है तो कभी कोई कुछ मंगा लेता है। कोई किसी पे जोर नहीं है, अपने आप ही खुशी से यानी कि मंगाते रहते हैं। और अपने गांव के बारे में की बात है या कोई भी बात है बिरादरी की, और अपना बैठ के यहीं अब डिस्कस कर लेते हैं। कोई ऐसी बात होती है गांव के कोई भी छोटा मसला हो या बड़ा मसला हो, वो यहीं बैठ के आपस में बात के सुलझा लेते हैं। या क्या करवाना है क्या नहीं करवाना गांव के अंदर, तो सारे यहाँ बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। ये अली साहब हैं, सामने गयूर मेरे साथ में बैठा हुआ, मैं सामने खुद बैठा हूँ। ये नूरुद्दीन साहब हैं, ये बिल्लू प्रधान, ये फतेह साहब। इस जगह की ये अच्छी बात है कि फ़ोन करो, चाय मंगानी है चाय आ जाती है, जो भी कुछ मंगाना हो यहीं पे बैठे बैठे आ जाती है जो भी कुछ, तो घर के बिल्कुल पास ही है। और अब बैठे बैठे रात हो गई है और यहाँ से 8-9 बजे के करीब उठते हैं लोग, जो बैठे रहते हैं 9 बज जाते हैं। अपना लाइटें लगी हुई हैं।
अगर मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आगे अच्छे से अच्छे ब्लॉग बना सकूं और आपको अपनी हुजरानी के बारे में और कुछ दिखा सकूं।